part of cultivation, that is asexual method. What is the meaning of asexual method? Asexual method is the propagation of the plants without seeds. It is done by two methods. First is vegetative propagation and second is micro propagation. वेजिटेटिव प्रेपरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज किया जाता है, दैट इज स्टेम, लीव और रूट्स. इन प्लांट्स पार्ट्स के थ्रू एक नए प्लांट को ग्रो किया जाता है. वेजिटेटिव पार्ट्स में क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट इज अंडरग्राउंड स्टेम्स. These are the modified underground stems. It is also called as the resting stage of certain seed plants. And इनसे बड प्रोड्यूस होती है और वो बड से एक नया प्लांट ग्रो अप होता है. तो इसमें कुछ एग्जांपल है. फर्स्ट इज बल्ब. बल्ब के अंदर क्या क्या आता है? गार्लिक, अनियन. कॉम्स में कॉल्चिकम, सेफ्रन. ट्यूबर के अंदर जलाब, पोटैटो. एंड राइजोम्स के अंदर जिंजर एंड टर्मरिक. Here we are showing you pics of underground stem. First picture is of bulb of garlic, second one is the bulb of onion, and third one are the bulbs of green onions. Next one is the corm of saffron, and here is the corm of colchicum. Next we are showing you tubers. First is the tuber of potato and second one is the tuber of jalap. These are the pics of rhizome. First is the rhizomes of ginger. And here is the rhizome of turmeric. Next, subaerial stems. subaerial stems में एग्जाम्पल है रनर और स्ट्रोलॉन्स. इसके अंदर आती हैं स्ट्रॉबेरी एंड मिंट, एंड शक्कर के अंदर एप्पल एंड बनाना. फर्स्ट, here is the difference between the stolon and rhizome. Stolons क्या होते हैं? These are the stems that lie above the ground. जो ग्राउंड के above stems दिखती हैं उनको हम बोलते हैं स्टोलॉन. एंड राइजोम्स क्या होते हैं? दीज आर द अंडरग्राउंड स्टेम्स, दैट इज जो ग्राउंड के अंडर जो स्टेम दिख रही है, दीज आर राइजोम्स. नेक्स्ट, हियर इज द रनर और द स्टोलॉन ऑफ मिंट. दैट इज द स्टेम है जो स्टोलॉन स्टेम शो हो रही है मिंट की, इट इज द स्टोलॉन ऑफ मिंट. नेक्स्ट है रनर और द स्टोलॉन ऑफ स्ट्रॉबेरी. इसी तरह जो स्टेम ये फ्रूट है स्ट्रॉबेरी का और जो ऊपर स्टेम दिख रही है, इट इज द स्टोलॉन ऑफ स्ट्रॉबेरी. नेक्स्ट है बनाना सक्कर्स. बनाना सक्कर्स क्या है? इट इज द लेटरल शूट दैट डेवलप्स फ्रॉम द राइजोम एंड इमर्जेस फ्रॉम द सॉइल यूजुअली नियर द पेरेंट प्लांट. जो मेन पेरेंट प्लांट जो ग्रो कर रहे हैं उसके साथ ही जो शूट ग्रो कर गई है उसी को हम क्या बोलते हैं? सक्कर्स. नेक्स्ट है सक्कर ऑफ एप्पल प्लांट. इट इज हियर वी आर शोइंग सक्कर्स ऑफ एप्पल. नेक्स्ट, vegetative propagation is done by different method. First is the cutting method, second is layering, third is grafting, fourth is flat bed, fifth is raised bed method, and sixth is ridges and furrow method, and last one is rings and basin method. First one method क्या है? It is the cutting method. इसमें क्या किया जाता है कि ये जो प्लांट है इसका एक पार्ट कट करके फिर से दोबारा ग्रो कर दिया गया, इट इज द कटिंग मेथड. नेक्स्ट है लेयरिंग मेथड. इसमें क्या होता है? जो प्लांट की क्लियर नीचे गिर गई है वो फिर से मिट्टी में दबा दी जाती है. मिट्टी में दबाने के बाद वहां से एक प्लांट फिर से ग्रो कर जाता है. नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग मेथड. ग्राफ्टिंग मेथड में क्या है कि यहाँ से प्लांट का एक पार्ट कट कर लिया गया, उसको एक दूसरे प्लांट के पार्ट्स के अंदर उसको डाल दिया जाता है. दिस इज कॉल्ड एज अ ग्राफ्टिंग मेथड. नेक्स्ट है फ्लैट बेड मेथड. फ्लैट बेड मेथड में क्या होता है? जो मिट्टी प्रॉपरली पड़ी हुई है तो उसके ऊपर एक हल्का सा बेड बना लिया जाता है, फ्लैट, बिल्कुल जो ग्राउंड से टच कर रहा होता है. नेक्स्ट इज रेज बेड मेथड. इसमें क्या होता है कि जो ग्राउंड से थोड़ा सा अपर लेवल में बेड बना लिया जाता है, उसके ऊपर प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है. हियर वी आर शोइंग यू रिजेस एंड फरो मेथड. इसमें क्या होता है कि कुछ रिजेस को ऊपर उठा दिया जाता है और इसी तरह फरो, दैट इज उनको नीचे दबा दिया जाता है. तो इस मेथड से हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं. हियर वी आर शोइंग यू रिंग्स एंड बेसिन मेथड. इसके अंदर क्या है कि एक प्रॉपर मिट्टी का एक रिंग बना लिया जाता है, उसके अंदर मिट्टी को थोड़ा सा लेवल नीचा रख के उसके अंदर प्लांट को ग्रो कर दिया जाता है. इट इज कॉल्ड एज रिंग्स एंड बेसिन मेथड. नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. सबसे पहले जो इस मेथड के थ्रू हम प्लांट को ग्रो कर रहे हैं उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो यूनिफॉर्म होता है एंड इजी प्रोपगेशन. सेकेंड, प्रोपगेट सीडलेस क्रॉप्स सच एज लेमन एंड ग्रेप्स. मेनली जो इसमें क्रॉप्स ग्रो होती हैं वो सीडलेस होती हैं. प्लांट्स बेयर फ्रूट्स अर्ली, दैट इज फास्ट मल्टीप्लिकेशन रेट.
बहुत जल्दी इस पे फ्रूट आ जाते हैं और उनका ग्रोथ रेट भी हाई होता है। इन केस ऑफ फ्रूट क्रॉप्स वेयर रूट स्टॉक्स आर यूज्ड, द रूट स्टॉक्स इम्पार्ट्स इंसेक्ट्स और डिजीज रेजिस्टेंस टू द प्लांट। अगर हम प्लांट को रूट स्टॉक के थ्रू ग्रो कर रहे हैं तो जो प्लांट ग्रो हो रहा है दैट इज डिजीज रेजिस्टेंस होता है। इंफीरियर और द अनसुटेबल वेराइटीज कैन बी ओवरलुक्ड। जो इसमें से इंफीरियर वेराइटीज हैं उनको हम ओवरलुक कर सकते हैं, मतलब उनको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जो हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या किया, हमने प्लांट का पार्ट लिया, उसी के थ्रू एक नया प्लांट ग्रो करा, मतलब इसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं हुई, डज नॉट प्रोड्यूस न्यू वैरायटी, कोई भी नई वैरायटी नहीं बनी है। एज इट इज जो पेरेंट प्लांट था उससे ही हम एक नया प्लांट ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट लीड्स टू ओवर क्राउडिंग अराउंड द पेरेंट प्लांट। एक तो पेरेंट प्लांट था, उसके साथ ही और बहुत सारे प्लांट ग्रो करके जो इस तरह क्राउडिंग होगी। क्राउडिंग होने से क्या होगा, द प्लांट बिकम स्टंटेड एंड वीक। प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, कम होती है एंड वो प्लांट वीक हो जाता है। द डिजीज ऑफ द पेरेंट्स प्लांट्स आर ट्रांसफर्ड टू द ऑफस्प्रिंग। देखो हमने वैसे बोला है कि वो डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी होती है, बट अगर पेरेंट प्लांट को कोई डिजीज है तो वो ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफर हो जाता है। देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन इन द न्यूली डेवलप्ड प्लांट, दैट इज हम एक पेरेंट प्लांट से ही नया प्लांट ग्रो कर रहे हैं, जिसकी वजह से उस प्लांट के अंदर कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती। Next is micropropagation. It is a novel method of propagation of plants. In this method, we use aseptic medium under aseptic condition. And इसके अंदर कुछ parts of plants use होते हैं, that is single cell है, callus है, seeds, embryos, root, tips, shoot tips, pollen grains. मतलब हम different parts use करते हैं। इसमें से callus क्या होता है, एक प्लांट के पार्ट को कोई इंजरी होगी है और इंजरी के ऊपर एक सॉफ्ट मास बन जाता है, उसको हम बोलते हैं कैलस। ठीक है, तो ये प्लांट्स के पार्ट्स यूज करके आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर हम उसको ग्रो करवाते हैं। वी आर प्रोवाइडेड विद द न्यूट्रिशनल एंड हार्मोनल रिक्वायरमेंट्स। उनको फर्दर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी की जाती है और हार्मोनल रिक्वायरमेंट उनको प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन 3 टाइप्स की है। माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक्स आर ऑफ 3 टाइप्स बेस्ड ऑन द वे ऑफ प्रोपगेशन। फर्स्ट हम प्रोपगेशन कर सकते हैं फ्रॉम द शूट्स विद साइटोकाइनिन लाइक बेंजाइल और काइनेटिन, मतलब प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स यूज करके उनको हम उनकी ग्रोथ करवा सकते हैं। सेकेंड है मल्टीपल शूट डिफरेंशिएशन फ्रॉम टिश्यू एंड कैलस विद एन ऑक्सिन लाइक इंडोल एसिटिक एसिड। थर्ड वन इज एम्ब्रियो डिफरेंशिएशन फ्रॉम कैलस, मतलब हम माइक्रो प्रोपगेशन को 3 वे से करें। फर्स्ट बाय द प्रोपगेशन फ्रॉम शूट, देन बाय मल्टीपल शूट डिफरेंशिएशन एंड बाय एम्ब्रियो डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन। अब सबसे पहले इसमें क्या होता है कि हमने जो प्लांट का कोई पार्ट ले लिया, दैट इज एक्सप्लांट सोर्स फ्रॉम द सॉफ्टवुड शूट्स। हमने प्लांट का एक पार्ट लिया, उसको कल्चर करवा दिया 2 से 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, फिर उसमें क्या हुआ, स्मॉल क्लस्टर ऑफ शूट्स डेवलप होने शुरू हो गया है फर्स्ट साइकिल में। सेकेंड साइकिल में क्या होएगा, वो स्मॉल क्लम्प्स ऑफ शूट्स इंक्रीज होना शुरू हो गए। देन साइकिल 3 में क्या आएगा, एक नॉर्मल इंक्रीज होने लग गया विद इन द 2 मंथ्स। फेज थर्ड में क्या है, इन विट्रो रूटेड इन द कल्चर फॉर 1 मंथ एंड एक्स विट्रो रूटेड डायरेक्टली इन द सॉइल फॉर 1 to 2 मंथ्स। फिर उसके बाद क्या होता है कि प्लांट्स अब डिवेल्प हो चुके हैं, 3 to 4 वीक्स के लिए हम उसको वहां पे डिवेल्प करवाते हैं एंड टोटल ग्रोथ पीरियड जो सेल्स का यहाँ पे होता है 3 मंथ्स का। फिर उसको हम कैन के अंदर ग्रो करवा रहे हैं, देन एक प्रॉपर प्लांट बन गया जिसको हम सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन। फर्स्ट इज प्लांट टिश्यू इन स्मॉल अमाउंट इज सफिशिएंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिलियन ऑफ क्लोन्स। हमने स्टार्टिंग में अभी देखा कि क्या हुआ, स्टेज में हमने एक छोटा सा एक्सप्लांट लिया, उससे बहुत सारे प्लांट्स मतलब फर्दर ग्रोथ हो गए, उनको अलग अलग फिर से हमने कैन में ग्रो करवा दिया। तो इस तरह एक स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू से हम मिलियंस ऑफ क्लोन्स को डेवलप करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड अ गुड अल्टरनेटिव फॉर द प्लांट स्पीशीज दैट शो रेजिस्टेंस टू प्रैक्टिस ऑफ कन्वेंशनल बल्क प्रोपगेशन, मतलब वो स्पीशीज जिनकी बल्क प्रोपगेशन के लिए वो रजिस्ट होती हैं, उनको हम इस मेथड के थ्रू ग्रो करवा सकते हैं। प्लांट इन लार्ज नंबर कैन बी प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट पीरियड, दैट इज
द टाइम टू डेवलप न्यू वेराइटी इज reduced by 50%। अगर हम माइक्रो प्रोपेगेशन के थ्रू प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं तो उनका जो प्रोडक्शन टाइम है दैट इज reduced by 50%। Then large amount of the plant can be maintained in small spaces। हमने छोटी सी स्पेस के अंदर बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो कर लिया है। नेक्स्ट, द माइक्रो प्रोपेगेशन मेथड्स प्रोड्यूस प्लांट्स फ्री ऑफ डिजीजेज। दैट इज जो प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं थ्रू माइक्रो प्रोपेगेशन दैट आर फ्री ऑफ डिजीजेज। थैंक यू। In the next chapter we will study the factors affecting cultivation। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।